दोस्तों जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को यहां पर एंड कर दिया गया है और सारे मेजर पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जीएसटी के लेकर यहां पर जो जो डिसीजंस लिए गए हैं, आइए उन्हें वन बाय वन यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर यहां पर स्मॉल टैक्स पेयर को रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जो लेट फीस थी उसे रिड्यूस किया गया है। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, पूरी लेट फीस वेव नहीं करी गई है, 100% लेट फीस वेव नहीं करी गई है, लेकिन यहां पर आपको एक कैपिंग दी जाएगी जो कि लास्ट ईयर भी आपको दी गई थी, जिसपे पर रिटर्न्स आपको 500 का लेट फीस चार्ज करी जा रही थी। तो ऐसी ही कैपिंग आपको इस बार भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 89% का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि सपोज आपकी 100 रुपए की लेट फीस है तो यहां पर होप लगाई जा रही है कि सिर्फ 20 रुपए की लेट फीस आपसे चार्ज करी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ यहां पर प्रोवाइड किया गया है टैक्स पेयर को, जिससे सबसे ज्यादा हाइलाइट्स में यही पॉइंट्स रहने वाला है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वो है लेट फीस है also been rationalized. Maximum amount of late fees have been reduced will come into effect from फ्यूचर टैक्स पीरियड, यानी कि आगे भी आपको लेट फीस रिड्यूस करते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी बात यहां पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर निकल कर आ रही है। हालांकि सारी चीजें प्रेस रिलीज से ही क्लियर हो पाएगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही प्रेस रिलीज को अनाउंस किया जाएगा, जैसे ही ऑफिशियल डिक्लेयर करी जाएगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न के बारे में। तो जीएसटी एनुअल रिटर्न को भी लेकर यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। एनुअल रिटर्न फाइलिंग विल कंटिन्यू टू बी ऑप्शनल फॉर 2020-21, यानी कि 2020-21 के लिए एनुअल रिटर्न ऑप्शनल ही रहने वाला है। यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, तो यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए तक का है, तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है या फिर 5 करोड़ रुपए का है, तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना होगा। यानी कि बहुत सारे टैक्स पेयर का जो क्वेश्चन आ रहा था कि जीएसटीआर 9C यानी कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फाइल नहीं करना होगा, तो ऐसी अपडेट बिल्कुल नहीं है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन करंटली आपको 2020-21 के जीएसटीआर 9C को फाइल करना होगा यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या फिर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो चलिए, लेट फीस की बात हो गई, एमनेस्टी स्कीम की बात हो गई, जीएसटीआर 9 की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सीजीएसटी एक्ट की। तो अमेंड सीजीएसटी एक्ट टू अलाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ जीएसटीआर 9, यानी कि जीएसटीआर 9 के अंदर भी अब आपको सेल्फ सर्टिफिकेट्स यहां पर देखने को मिलेगा। जीएसटी एक्ट के अंदर सीजीएसटी एक्ट को यहां पर अमेंड करने जा रही है हमारी जीएसटी की डिपार्टमेंट। उसी के साथ अगर बात करें जीएसटीआर 9, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जीएसटीआर 9C की डिटेल भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर। बहुत से टैक्स पेयर और सोर्सेज से ये भी न्यूज आ रही थी कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जब आपको यहां पर ये क्यूआरएमपी स्कीम लॉन्च करी गई, उसके बाद में जो पेमेंट प्रोसीजर है जो आपको मंथली बेसिस पर करना होता है, उसमें भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है और आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है, तो आपका जो मंथली पेमेंट स्ट्रक्चर है उसे यहां पर चेंज किया जाए और क्वार्टरली पेमेंट का ऑप्शन आपको दिया जाए। लेकिन जीएसटी की काउंसिल मीटिंग के अंदर इसको लेकर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जो मेजर पॉइंट्स रखे गए हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो सबसे पहला जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी, जिसमें 89% तक आपको आपकी लेट फीस जो आप पर चार्ज करी जा रही है उसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो लेट फीस की रेशनलाइज्ड है, यानी कि फ्यूचर में भी लेट फीस को लेकर आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, आपकी लेट फीस को रिड्यूस किया जा सकता है। यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर रखा गया है। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 को
सिंप्लीफाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएसटीआर 9 को सिंप्लीफाइड किया जाएगा जिससे जितने भी टैक्स पेयर है वो इसे आसानी से फाइल कर पाए। जो यहाँ पर सेल्फ फाइल करते हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसकी। बात करें सीजीएसटी एक्ट की तो उसे अमेंड किया जाएगा जिसमें जीएसटीआर 9 के सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेकर अपडेट यहाँ पर डिक्लेयर करी जाएगी। जीएसटीआर 9 ऑप्शनल रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का है तो। और जीएसटीआर 9C आपको फाइल करना होगा, कंपलसरी फाइल करना होगा यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो। क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर कोई अपडेट नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्रेस रिलीज जैसे ही इशू करी जाएगी उसकी डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जीएसटी इनकम टैक्स से जुड़ी हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम कब से आने वाली है? तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम उम्मीदें लगाई जा रही है कि जून से देखने को आपको मिल सकती है। हालांकि जो भी फाइनल डिसीजन होगा प्रेस रिलीज के थ्रू वो आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।